जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो घर के बाहर तुरंत भीड़ लग जाती है। दूर दूर से रिश्तेदार और पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं और घर का आंगन लोगों से भर जाता है। चारों तरफ रोना धोना मच जाता है। फिर उस अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू होती हैं जो शमशान घाट की तरफ निकलती है। बांस की अर्थी बनाई जाती है और उस शरीर को सफेद कफन में लपेटकर राम नाम सत्य के नारों के साथ ले जाया जाता है। विडंबना देखिए, जिस शरीर को कल तक रेशम के गद्दों पर भी नींद नहीं आती थी, आज उसी शरीर को मोटी मोटी लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया जाता है और आग लगा दी जाती है। जब शरीर धू धू करके जलने लगता है तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, दोस्त और परिवार के करीबी सदस्य भी वहां से जाने लगते हैं। वे पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, यह सोचकर कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यहीं से वह भयानक सच शुरू होता है। जब स्मशान में आखिरी आदमी भी चला जाता है, तब वहां मृतक की आत्मा स्तब्ध होकर खड़ी होती है और अपनी ही राख के ढेर को देख रही होती है। वह सोचती है कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी इतने प्यार से संवारा, वह अब सिर्फ एक मुट्ठी राख रह गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि दाह संस्कार के बाद का 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायी होता है। यह वह समय है जब आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि अब वह इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही। जब तक शरीर पूरी तरह नहीं जल जाता, आत्मा के मन में एक गहरा मोह बना रहता है। वह बार बार उस जलते हुए शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों का अदृश्य पास उसे वापस धकेल देता है। फिर आता है वह पल जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, जब जलते हुए शव के सिर को फोड़ा जाता है। यह वह अंतिम पल है जब आत्मा का शरीर से आखिरी बंधन टूट जाता है। जब परिवार के लोग वहां से लौटने लगते हैं तो आत्मा घबरा जाती है। वह चिल्लाती है, रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। शास्त्रों में नियम है कि शमशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, ताकि आत्मा मोहवश पीछे ना आए। उस 1 घंटे में आत्मा को शमशान में मौजूद दूसरी भटकती हुई रूहें, भूत और पिशाच दिखाई देने लगते हैं। वह डर के मारे कांपने लगती है। यमदूत उसे जानबूझकर अकेला छोड़ देते हैं ताकि वह देख सके कि जिस धन, दौलत और शरीर पर उसे घमंड था, उसकी असली हैसियत क्या है। आत्मा को अपने पूरे जीवन की रील दिखाई देने लगती है। उसने कब किसका दिल दुखाया, किसका हक मारा, वह सब उसे साफ साफ दिखने लगता है। आत्मा को बहुत तेज प्यास और भूख लगती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर होने के कारण वह एक बूंद पानी भी नहीं पी सकती। उसे गहरा पछतावा होता है कि काश उसने जीवन में कुछ पुण्य किया होता। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है और गरीबों की मदद करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत नहीं बल्कि भगवान के दिव्य पार्षद लेने आते हैं। अंत में यह संदेश दिया गया है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, लेकिन हमारे कर्म उससे भी बड़ा सच है। श्मशान में हमारे साथ सिर्फ हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही जाते हैं। इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं, शुभ कर्म करें, दान करें और भगवान का स्मरण करें। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा से हमें यह सीख मिलती है कि यह जीवन एक किराए का घर है और हम सब यहाँ केवल मुसाफिर हैं। अंत में हमारे साथ न यह शरीर जाएगा, न हमारी धन दौलत और न ही हमारे ऊंचे पद। अगर कुछ साथ जाएगा तो वो है हमारे शुभ कर्म और ईश्वर का नाम। उम्मीद है कि आज की इस जानकारी ने आपके जीवन को देखने का नजरिया थोड़ा बदला होगा। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस सत्य से अवगत हो सकें। ऐसे ही और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान, गरुड़ पुराण की कथाओं और प्रेमानंद जी महाराज के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जाने से पहले अपने पितरों की शांति के लिए और प्रभु की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और सत्कर्म करते रहें। बोलो राधे
राधे